हेलो दोस्तों, मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम नितेश कुमार है। आज जो हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जस्ट डायल से रिलेटेड। जस्ट डायल ने आज 20% का सर्किट लगाया है। ठीक है, ऐसा क्या होता हुआ नज़र आया है कि 20% का सर्किट लगा दिया है। ठीक है, वो हम जानेंगे। साथ में जानेंगे कि आगे क्या, चलो आज तो लगा दिया, क्या कल भी 20% लगेगा या कल 20% गिर जाएगा, उस चीज़ से रिलेटेड भी बातें करेंगे। ठीक है, क्या यहाँ अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप है, वो हम बातें करेंगे, जानेंगे एक एक करके। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल flexicapresearch.com को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ठीक है, साथ में आप हमारा दूसरा चैनल है आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको पता ही है जैसे कि मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा flexicapresearch.com। यहाँ पर गो थ्रू करिए, जाइए, हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारी अप्रोच कैसे है मार्केट को लेके, स्टॉक्स को लेके, वो आपको समझ में आ जाएगी। हमारे बारे में आपको जान सकते हैं। साथ में आप जान सकते हैं स्टॉक मार्केट के कोर्सेज जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, साथ में ग्रुप का एक्सेस देते हुए नज़र आते हैं। और मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान, जहाँ पर कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम है, वो 1100 रुपये से शुरुआत है। ईयरली बेसिस पे 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड यहाँ पर हम देते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, मंथली पैकेज भी है हमारे पास, क्वार्टरली भी है। ईयरली बेसिस पे हम जो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म का व्यू से कौन से स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे हो सकते हैं वो हम देते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लस में स्विंग दोनों करना है तो वो और भी ज़्यादा यहाँ पर हमारा प्लान सस्ता है, जाके देख सकते हैं। सीखने के साथ साथ आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे जस्ट डायल। जस्ट डायल की बात करें तो आपको पता ही है, जस्ट डायल से रिलेटेड आप सभी लोग अवेयर भी होंगे कि यहाँ पर जस्ट डायल है क्या। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके आप कोई भी क्वेरी यहाँ पर किसी भी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर एक कस्टमर भी बन सकते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर आप, और साथ में यहाँ पर बात करें एक क्लाइंट भी बन सकते हैं। रेस्टोरेंट के बारे में जानना है, होटल, ब्यूटी स्पा, वेडिंग प्लानिंग, एजुकेशन, जो भी आप जानना चाहते हैं वो सब चीज़ यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये है जस्ट डायल। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, 5,762 करोड़ की कंपनी मतलब स्मॉल कैप। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज़ याद रखिएगा। देखिए, हमारे दूसरे चैनल का नाम भी स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, हम स्मॉल कैप से रिलेटेड काफ़ी बातें करते हैं। दूसरा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अभी तो अच्छा नज़र आ रहा है कि 20% भाग गया, बट इस चीज़ को भी याद रखिए कि कैसे 941 रुपये वाला शेयर गिर गिर के 500 रुपये पे हो गया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए, कभी ये शेयर 2,000 रुपये के आसपास हुआ करता था और अभी तक उस भाव पे आया नहीं है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये दोनों के हिसाब से एंट्री करनी बहुत ज़रूरी है, जो flexicapresearch.com आपको यहाँ पर सिखाता है। ठीक है ना, हम अपने कोर्सेज में इस चीज़ को यहाँ पर सिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 11 के पी पे है, इंडस्ट्री का पी 24 का है, ईवी बीटा 8.09 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शेयर सस्ता नज़र आता है। बट हमेशा कहता हूँ, पी के बेस पे हमेशा काम नहीं करते, और ये सस्ता अभी नहीं है, इससे पहले भी सस्ता था बट तब भी नहीं चल रहा था। और शेयर प्राइस देखिए, सस्ता होने के बाद भी गिरा है 2,000 रुपये से, अभी भी यहाँ पर 600-700 रुपये के आसपास ही चल रहा है। समझिए इस चीज़ को। ठीक है ना, बात करें बुक वैल्यू की, उसी के आसपास शेयर चल रहा है। 1.12 मल्टीपल पे शेयर चलता हुआ नजर आया, प्राइस टू बुक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू भी इसी के आसपास है, 10 का फेस वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ठीक है ना, प्रॉफिट की बात करूँ, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करती है बट डिविडेंड नहीं देती। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ देखिए कंपनी की क्वार्टरली, कंपनी लगातार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस बार भी जो परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से शेयर भागा है, ठीक है ना, वो रीज़न ये है। जो 20% का सर्किट आप देख रहे हैं ना इस पर्टिकुलर शेयर में, कि 20% का सर्किट, तो 20% का सर्किट लगने के पीछे का रीज़न यही है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। ईयरली क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आया है अच्छा खासा कंपनी का ईयरली बेसिस पे, मार्जिन कम होते हुए नज़र आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है, अदर इनकम की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें डिसअपॉइंट भी करेगी अगर और भी ज़्यादा डिटेल्स में जाओगे, बट जिसको अच्छी लगी वो फिर अच्छी लगी। ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर की हुई नज़र आ रही है, परफॉर्मेंस अच्छा है, 500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आ रहा है। ईयर रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, बोरोइंग ना के बराबर है, 5600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कैश पड़ा हुआ है, पॉजिटिव कैश फ्लोज नज़र आते हैं, फ्री कैश फ्लोज अच्छे खासे हैं। बात करें थोड़ी सी और चीज़ों की तो आपको समझ में आएगा, कंपनी के प्रमोटर्स एज इट इज़ बने हुए हैं, और प्रमोटर्स कौन है, वही रिलायंस।
ठीक है ना, 63% की होल्डिंग यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं। एफ की बात करें, एफ के पास लगभग 5%। डी की बात करें तो देखिए डी धीरे धीरे करके हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 11.7% है, 82,000 लोग ही इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। ये यहाँ पर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक सेलिंग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके चार्ट से रिलेटेड, चार्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने एक ऑलरेडी आज की डेट में लगा रखा था, उस रेंज से ये निकला भी और अच्छा खासा चला भी है। आज की डेट में वॉल्यूम भी देखेंगे तो लगभग 15.06 मिलियन वॉल्यूम्स यहाँ पर नज़र आते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ शेयर भागता हुआ नज़र आया है। और एक रेंज है, ठीक है ना, उस रेंज से इसे बाहर निकलना है। अभी चार्ट की बात करूं, वीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं भागेगा, मुझे लगता है कल भी भाग सकता है और आने वाले टाइम में भी भाग सकता है, और ये शायद 817 रुपये के भाव पे, ठीक है ना, कुछ दिनों में पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। बट याद रखिएगा, आज भागा है तो इसका मतलब भाग सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भागेगा ही भागेगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि चीज़ें गिरे और गिर के दोबारा यहाँ पर आ जाए, और अगर ये गिर के नीचे आती है ना तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है ना, तब अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी फ़िलहाल की डेट में लगातार अगर भागेगा तो फिर वो मज़े नहीं आएंगे यहाँ पर, फिर वो लेने वाले होता है ना जो अच्छे से काम करते हैं, वो ऐसे शेयरों में मोस्टली नहीं पकड़ते, वो मोस्टली ऐसे पकड़ते हैं कि ले थोड़ा टाइम जरूर परेशान करे, बट जब भागे तो अच्छा खासा चीज़ें निकले, और रेगुलर वे में रिटर्न तभी बनते हैं। ऐसे जो मौके होते हैं लगातार वाले, वो बहुत कम और बहुत रेयर मिलते हुए नज़र आते हैं, और मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। वीकली चार्ट की जैसे कि मैं बात कर रहा था, आप हमारे चार्ट पे जाएंगे, हमारे flexicapresearch.com पे, और हमारे बारे में पढ़ेंगे हमारी स्ट्रेटजी, तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसी तरीके से चीज़ें गिरती है, फिर इसी चीज़ तरीके से कंसोलिडेशन होता है, फिर चीज़ें भागती है, तो वही चीज़ यहाँ देखेंगे, गिरी है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है ना, ये कंसोलिडेशन स्टेज 1 कहलाता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो, ठीक है ना, क्या होती है स्टेज ए 1 2 3 4, इस चीज़ को समझना है तो हमारे कोर्स में हम यहाँ पर समझाते हैं। और फिर इसके बाद स्टेज 2 आती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कंसोलिडेशन है अभी, ठीक है, चार्ट वीक है, ठीक है, और नीचे से चीज़ें ऊपर जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नीचे से चीज़ें ऊपर ना जाए। थोड़ा सा यहाँ पर और दिखाऊं तो देखिए बीच में पहले भी ऐसा हुआ है, यहाँ पर भी रिजल्ट अच्छे आए थे, वॉल्यूम भी है उस टाइम भी अच्छा आया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे चीज़ें दोबारा गिरती हुई नज़र आई, तो ये दोबारा भी गिर सकती है। बट इस बार के जो रिज़ल्ट है ना वो थोड़ा सा अच्छे हैं, साथ में यहाँ पर आप देखेंगे अच्छा खासा जंप है 17% का, क्यों यहाँ पर पैट में लगभग 66%। आईसीआईसीआई ने 1 घंटे पहले ही टारगेट 825 के दिए है, ठीक है ना। मैंने ये टारगेट नहीं देखे थे, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपने ये एक रजिस्टेंस लाइन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताया, ठीक है। और थोड़ा सा इवेंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर और समझ में आएगा। इन्होंने ना कुछ नए कस्टमर, इनके जो यूनिक विजिटर है लगभग 192.9 मिलियन, यहाँ पर लगभग लिस्टिंग 56.1 मिलियन की होती हुई नज़र आई है, तो ये कुछ अच्छे खासे है। कुछ अपॉइंटमेंट सीईओ सीएफओ का होता हुआ नज़र आ रहा है, तो कुछ ना कुछ फेरबदल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर और भी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका जस्ट डायल का हो गया, जस्ट डायल के बारे में यहाँ पर बातें हो गई। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक जा सकता है टारगेट जो है, अकॉर्डिंगली जो रिसर्च यहाँ पर है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया, बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम मेरे हिसाब से मैं भी इसमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी जब मुझे, अभी है भाग गया, और जब इतना भाग लेता है ना तो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी, बट यहाँ पर रिस्क मेरा बढ़ गया है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर बैठेगा नहीं, तो इग्नोर करना काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर मिलेगा मौका जब यहाँ पर कंसोलिडेशन गिरावट ऐसा कुछ, तब हम यहाँ पर देखेंगे। अभी फ़िलहाल के रेट में मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी बात हम बात करें, एक रेंज से बाहर जैसे ही निकलेगा, ये रेंज कौन सी है जो मैंने बताया था 817 820, इस रेंज से निकलेगा ना तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ सकती है। हमें ध्यान देना है आने वाले कंपनी के नंबर पे, और याद रखिए कंपनी के नंबर अच्छे प्रेजेंट किए हैं, बट मार्जिन का यहाँ पर इस तरीके से
कम हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, मार्जिन भी अच्छे होने चाहिए, तभी जाके चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ सकती है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। जब चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे समझेंगे तो आपको यहाँ पर और भी चीज़ें समझ में आती हुई नज़र आएगी कि ट्रेंड लाइन ऐसे क्या आपने लगा दी, क्यों यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा दी। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सिखाते हैं कोर्सेज़ में। साथ में काम करना है तो आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपकी हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।